समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत्र संतति। नमस्ते, आज का प्रोग्राम में स्वागत। हम संस्कृति की बात कर रहे हैं। संस्कृति का अंग है पूजा। पूजा का अंग है नैवेद्य। अक्सर हम जब नैवेद्य अर्पण करते हैं हम सोचते हैं नैवेद्य है पायसम। पायसम नैवेद्य नहीं है। नैवेद्य का मतलब है निवेदन, अपने आप को निवेदन करना। एंड इन दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैंड इज भक्ति। And today we are going to understand the importance of Kavi Jayadev and Geeto Govindam, Song of Govinda. 12th century, 13th century left an important footprint in the Bhakti movement, left an important footprint in various dance forms in Bharatvarsha. Kuchipudi, Kathakali, Bharatanatyam, Odissi. You will have seen performances of Dashavatar Stotram, Pralaya Payodhi Jale Dhritavanasi Vedang Vihitavahitram Charitram Akhedam. Dhyan rahe, in Kavi Jayadev, in the 10 avatars, Sri Krishna is not one of the avatars. Sri Krishna is above all of that. The avatar is Valaram, Haladhara. Kavi Jayadev is also known to have influenced something like Guru Granth Sahib. पहले श्री जयदेव कवि के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। ये स्वार्थ नहीं, परमार्थ है, भ्रम नहीं, यथार्थ है, आनंद की अभिव्यक्ति है, जीवन की शक्ति है। सीमाओं और परिभाषाओं से परे प्रेम ही वो अनूठा एहसास है, वो आनंद है जो जीवन को खुशियों से भरकर उत्सव बना देता है। ये वो भावना है जब किसी की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रेम एक ऐसा शब्द है जो पूर्णता का एहसास कराता है। विहित वहित्र चरित्रमखेदम्। प्रेम का नाम सुनते ही राधा कृष्ण की मधुर छवि आंखों के सामने आ जाती है, जो मिलन के बिना भी पूर्ण है। राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम के कारण आज श्री कृष्ण के नाम के आगे राधा लगता है और राधा कृष्ण कहा जाता है। राधा और श्री कृष्ण के इस अमर प्रेम को उनके अनन्य भक्त और महाकवि जयदेव ने 12वीं सदी में गीत गोविंद की रचना के जरिए जनमानस के सामने जीवंत कर दिया। कृष्ण में लीन कवि जयदेव प्रेम में डूबे हुए श्री कृष्ण का नाम गान करते रहते थे। संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यमुना और इसके विकास में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों रैदास, कबीर, नानक, सूरदास, तुलसीदास और मीरा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन इनसे पहले 12वीं सदी में कृष्ण भक्त कवि जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की अनुपम रचना की
जिसे राग काव्य का प्रमुख काव्य माना जाता है। गीत गोविंद में 12 अध्याय हैं, जिन्हें 24 गीतों में बांटा गया है। हर गीत में 8 दोहे हैं, जिन्हें अष्टपदी कहा जाता है। इस प्रकार कुल 24 अष्टपदियों को विभिन्न ललित रागों के जरिए संगीत से सजाया जा सकता है। गीत गोविंद में एक ओर तो प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण और राधा की प्रेम लीलाओं का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया गया है, साथ ही गहराई में जाने पर यह परमात्मा के साक्षात्कार के लिए आत्मा की विकलता और अंत में खुद को परमात्मा की सेवा में लीन कर देने का भाव बन जाता है। ये भाव ईश्वर साक्षात्कार और श्रृंगार दोनों ही दिशाओं में प्रवाहित होता है। और गीत गोविंद के गीत दोनों ही अर्थों में सटीक बैठते हैं। जय जगदीश हरे, 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 जय जगदीश हरे। In Gita Govindam, Kavi Jayadev introduced a novel kind of poetry form known as Ashtapadi, which simply means 8 verses. आज हमारे साथ है बातचीत करने के लिए सदानंद विश्वास, कथोग धरोहर इनका प्रयास है। आज सदानंद विश्वास हमें कुछ नृत्य भी दिखाएंगे, उससे पहले बातचीत भी करेंगे, खास तौर से एक विशेष अष्टपदी के ऊपर जो है 19 नंबर 19 इन गीतो गोविंदम। नमस्ते, वेलकम। ये जो हम देखने जा रहे हैं जी, इसके पीछे एक मधुर कहानी है जी। वो कहानी के बारे में बताइए। अच्छा, जब जयदेव जी गीत गोविंदम लिख रहे थे और अंत की तरफ जा रहे थे, तो जो सीन था, मतलब जो सीक्वेंस में था, राधिका जी का मान भंजन के लिए जब वो नहीं मान रहे थे तो उनका चरण कमल अपनी सिर पे जब लगाए थे, तो उनका एक तो भक्ति है भगवान के प्रति, लेकिन एक मन में वो भी है जब मैं कैसे लिखूं इस चीज़ को, जिनके चरण पाने के लिए सब युगों युगों तक तपस्या करते हैं, इतना योनि को क्रॉस करके इस मनुष्य शरीर को धारण करते हैं, तो उस उनकी राधिका जी का चरण वो कैसे अपने सिर पे ले। स्मर गरल खंडनं मम शिरसि मंडनं देहि पद पल्लव मुदारम। देहि पद पल्लव मुदारम, देहि पद पल्लव मुदारम। तो इस श्लोक को लिख नहीं पा रहे थे, तो एक व्याकुलता थी उनके मन में, मैं कैसे लिखूं कैसे लिखूं। क्या हुआ देव? कुछ नहीं प्रिय, बस यूं ही। स्नान का समय हो गया है। जाता हूं, लेकिन क्या करूं पद्मा, मैं अपने काव्य गीत गोविंद का अंतिम भाग लिख रहा हूं, परंतु उसका बाकी भाग समझ नहीं आता, कैसे पूरा करूं। इसमें घबराने वाली कौन सी बात है प्राणनाथ? आप गंगा स्नान के लिए जाओ, लौटकर शेष भाग संपूर्ण कर लीजिएगा। तब तक गोविंद ने चाहा तो अवश्य ही आपको सूझ जाएगा कि आगे आपको क्या लिखना है। सही कहती हो, मैं स्नान करके आता हूँ। अति उत्तम देव, जैसी आपकी आज्ञा। तो फिर उन्होंने गंगा स्नान के लिए चले गए, तो इन द सेम टाइम में भगवान कृष्ण जी उनके रूप में आके, क्योंकि वो लिख नहीं पा रहे थे, वो भक्त है और कहते भक्त के ही भगवान जो है भक्त के लिए ही होते हैं और उनके लिए ही होते हैं, उनके प्रेम और उनका भक्ति के लिए।
तो उस चीज़ को हल करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए वो खुद जयदेव जी के रूप वेश में आके उसके लिख के पद्मावती जी के हाथ से प्रसाद ग्रहण करके फिर निकल जाते। पद्मा, आप तो स्नान करने जा रहे थे देव, फिर क्या हुआ? जा तो रहा था, परंतु रास्ते में ही अंतिम भाग याद आ गया। सोचा पहले काव्य संपूर्ण कर दूं, फिर स्नान कर लूंगा। जैसी आपकी आज्ञा प्राणनाथ, यह लीजिए देव। क्या बात है प्राणनाथ, इतना प्रसन्नचित आपको कभी नहीं देखा। सब कुछ उस बंसी वाले की महिमा है पद्मा। अभी पल भर पहले कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा था क्या लिखूं, और अब तो ऐसा लगता है कि सब तो पहले से ही मेरे मन में था। वो तो है देव। लो, हो गया संपूर्ण। हरे कृष्ण। शीघ्र, अति शीघ्र प्रिय। भोजन में इतनी शीघ्रता क्यों देव? ये शीघ्रता कहाँ है प्रिय, यह तो प्रसन्नता है ग्रंथ के संपूर्ण हो जाने की। जब से ग्रंथ पूरा हुआ है तब से अंतर्मन में अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। प्रसन्नता की अनुभूति तो मुझे भी हो रही है प्राणनाथ। पद्मावती, तुम भी शीघ्र भोजन कर लो, व्यर्थ ही मेरी बाट जोहती हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं देव? आपके भोजन किए बिना मैं अन्न का एक दाना भी कैसे ग्रहण कर सकती हूँ? यह तुम्हारा समर्पण और प्रेम अति पूजनीय है प्रिय। तुम्हारे इसी प्रेम की अनुभूति के लिए किसी दिवस स्वयं परमात्मा को न आना पड़ जाए। अच्छा, परंतु मेरे परमात्मा तो आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है प्राणनाथ। सदा सौभाग्यवती भव। अब थोड़ा मैं विश्राम कर लेता हूँ। फिर जब एक्चुअली जो जयदेव जी जब आते हैं तब देख रहे पद्मावती मतलब प्रसाद ग्रहण कर रहे, तो उनको होता है जी, क्रोध होता है जी, तुम आज ऐसे कैसे, तुम्हारे आचरण में परिवर्तन है जी। तुम पहले गोविंद जी के भूख लगा के मुझे खिलाते थे, फिर प्रसाद पाते थे, लेकिन आज कैसे हो गया तुम्हारा ये। पद्मावती जी तो एकदम अचंभक हो गए, मतलब सरप्राइज हो गए। अभी तो आपने भोजन करके प्रसाद की अपनी कविता की अंश पूरा करके आप विश्राम कर रहे थे, तो उनके मन में शंका होता है जब पद्मावती जी झूठ बोल रहे हैं। ये क्या पद्मावती, आज तुम श्री माधव का भोग लगाकर मुझे भोजन कराए बिना ही कैसे भोजन कर रही हो? तुम्हारा ऐसा आचरण तो मैंने कभी नहीं देखा। आप ये क्या कह रहे हैं देव? आप तो कविता का शेष भाग लिखने के लिए रास्ते से ही लौट आए थे। कविता की पूर्ति करने के बाद आप अभी तो स्नान भोजन करके लेटे थे। इतनी देर में मैं आपको नहाए हुए आते कैसे देख रही हूँ? ये कैसे हो सकता है कि मैंने कविता पूरी कर दी हो और भोजन ग्रहण करके विश्राम भी कर रहा हूँ? या तो तुम असत्य कह रही हो या निश्चय ही तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। नहीं देव, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है, और आपसे असत्य तो मैं किंचित नहीं बोल सकती प्राणनाथ। ठहरो, अभी सत्य का भान हुआ जाता है। यहां तो कोई नहीं है पद्मा, फिर ये असत्य क्यों, ये प्रपंच क्यों? अगर तुम्हें भोजन ही ग्रहण करना था, तुम्हें भूख लगी थी, तो मुझे सत्य कहती। नहीं देव, ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको प्रतीत हो रहा है। फिर पद्मावती जी गीत गोविंद लेके आके दिखा, तो बोले देखिए आपने तो एक पूरा कर दिया। तब उनके सारे संशय मिट जाते। तब वही बोलते, प्रभु जिन चरण पाने के लिए हम अपनी पूरा आते इस मनुष्य जन्म को पाने के लिए, जी आपके दर्शन हो जाए, हमारे इस योनि से मुक्ति हो जाए, जन्म जन्मांतर का चक्र से मुक्ति हो जाए। अब कौन सा हमने पाप किया या हमें कौन सा सेवा में कम हो गया जो आपने आज मेरा दर्शन नहीं दिया, मेरे पत्नी पद्मावती को दर्शन दिया, उनके हाथ से भोजन किया आपने। तो उसके बाद वो पद्मावती के चरण वो करते, जी पद्मावती तुम्हारा जैसे भाग्यशाली कोई नहीं है, जिस प्रभु के लिए मैं अपनी सब कुछ निछावर किया, बलिदान दिया है, आज वही प्रभु तुम्हारे पास आके तुम्हारे सेवा लेके चले गए। आज
तुम्हारे हाथ से भोजन पाके हो और उसी भोजन को तुम ले रहे हो, तो मैं तो धन्य हूँ पद्मावती कि तुम्हारे जैसे मेरे पत्नी धर्म पत्नी मुझे मिला है। आज तुम्हारे चरण में शरण लेना चाहता हूँ पद्मावती, तुम्हारा मनुष्य जन्म पूरा हो गया। ठहरिए देव, आपको अभी सत्य का पता चल जाएगा। ये देखिए प्राणनाथ, आप गीत के जिस भाग को लेकर चिंतित थे वो संपूर्ण है। क्या कहती हो? दिखाओ मुझे। हे कृष्ण, हे नंदनंदन, हे करुणा सिंधु, हे गोपाल, आज किस अपराध में इस किंकर को त्याग दिया, मेरा मनोरथ पूरा नहीं किया। प्रभु, युगों युगों की मेरी तपस्या को आपने किस भूल चूक वश नहीं स्वीकारा। मुझसे कहां गलती हुई प्रभु? हे प्राण प्रिय, जलता रहा, चलता रहा, बस आपकी दर्श की एक छवि अपने मन में उतारने के लिए, लेकिन आप नहीं दिखे प्रभु। पद्मा, प्रभु ने इसी थाली में अन्न ग्रहण किया था ना? नाथ, आप मेरा झूठा भोजन क्यों खा रहे हैं? आप ऐसा मत कीजिए देव, मैं नरक की गामी होंगी देव, मैं आपके चरणों में गिरकर कहती हूँ, ऐसा मत कीजिए प्राणनाथ। यह तुम क्या कह रही हो देवी? तुम धन्य हो, धन्य हो जिस प्रभु को मैं वर्षों भजता रहा, उनका दास बना रहा। बस एकमात्र कृपा हो जाने के लिए उस महाप्रभु ने आकर तुम्हारे हाथों से अन्न ग्रहण किया देवी। तुम्हें साक्षात दर्शन दे गए और तुम मेरे चरणों की बात कर रही हो। तुम नहीं जानती प्रिय, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाऊं। ऐसा मत कीजिए देव, मुझ अभागिन को नरक में मत धकेलिए। नहीं पद्मा, मेरी अंदर की आकांक्षाओं को मिट जाने दो, मुझे अपनी शरण में आने दो। तुम नहीं जानती तुम कितनी सौभाग्यशाली हो। जिस प्रभु को पाने के लिए 83,99,999 योनियों को पार कर मनुष्य योनि में आना पड़ता है, तुम्हारी वो मनुष्य योनि सफल हुई पद्मा, तुम्हारी वो मनुष्य योनि सफल हुई पद्मा। तुम धन्य हो पद्मावती, तुम धन्य हो। तुम्हारी सदा जय हो, तुम्हारी सदा जय हो। It is believed that Padmavati herself was a dancer, and Padmavati is mentioned in Gita Govindam. It is also believed in the Jagannath temple, they show you a fabric, and it is believed that Jayadev had actually woven it himself, and it is Gita Govindam woven into it. और भी थोड़ा कुछ बताइए कवि जयदेव के बारे में। हमारे जो भारतवर्ष में भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ है 12th सेंचुरी में, उनका एक साक्षात जो भक्ति है, कहते हैं, मुझे जहाँ तक मुझे जितना भी मैं, क्योंकि बचपन से मेरा साधु संग और मैं नवद्वीप से हूँ, तो एक उस मिट्टी का वो असर हमारे शायद योनि में या फिर हमारे पूर्वजों की प्रारब्ध की कर्मों के अनुसार मुझे मिला है। तो जितना भी मैं साधु संग किया हूँ, तो मुझे लगता है जो भक्ति है और प्रेम है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, और ईश्वर हमसे यही चाहते हैं, चाहे माध्यम चाहे कोई भी हो, चाहे निवेदन में हो, नैवेद्य हो, या हमें जैसे ईश्वर ने संगीत दिया है, तो भक्ति मूल है। और जो भक्ति मूवमेंट है, जो जयदीप जी का सहज सरलता से, कोई इसमें मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, न योग है, न कुछ नहीं, बस प्रभु चरणों में समर्पित हो जाओ, अपने उनको समर्पण कर दो। जी प्रभु, हम शरणागत है आपके चरणों में, बस हमारे इस जीवन के उद्धार कीजिए आप। ये जो भक्ति है,
जो उनसे हमें वो प्रेरणा मिलता है, और ख़ास करके गीत गोविंद और दशावतार अवतार से, तो मुझे लगता है इससे बड़ा कुछ नहीं है। और क्योंकि हम कलयुग में जो हम इंसान हैं, हम जो मनुष्य है, हम ना तप कर सकते, ना यज्ञ कर सकते, ना ध्यान कर सकते, ना त्याग दे सकते। सिर्फ हरिनाम मंत्र है और ईश्वर के श्री चरणों में भक्ति है। ये पुराणों में भी लिखा गया है कि कलयुग के लिए सबसे अच्छा मार्ग जो है वो भक्ति का ही है। अभी ये अष्टपदी का एक अंश हमने देखा है। अष्टपदी का शुरुआत मुझे लगता है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स दैट एनी मैन कैन एवर say to his beloved, whether it is Kavi Jayadev to Padmavati, whether it is Sri Krishna to Radha, this particular Ashtapadi, and the imagery is beautiful. The context, of course, is Sri Radha's Mana Bhanjan. Sri Krishna is trying to persuade Sri Radha to give up her man. And it begins with beautiful imagery जो अभी हम देखेंगे। वदसी यदि किंचिदपि दंतरुचि कौमुदी हरति दरति मेरमति घोरम स्फुरत धरि सिधवे तव वदन चंद्रमा रोचेतु लोचन चकोरम। It is almost impossible to translate this in English. Not exactly a translation. When you speak a little and you open your mouth, the teeth are like the moonbeams, and your eyes, which are like chakora birds. Chakora birds are believed to drink up moonbeams and also drops of rain. So those chakora birds drink up that moonbeam. Beautiful imagery. Neela nalinam abhitanitva balochanam dharetu kokanada roopam. Your eyes are normally like blue lotuses, but because you are angry, they begin to resemble red lotuses. And as part of that, we come to this particular thing, स्मरगरेली खंडन। ये जो हम देखने जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें बारे में जब राधिका जी मान करके बैठी है अपनी गृह में, अपनी उसमें, तो भगवान कृष्ण जी आके देख रहे हैं उनकी माला सारे कुछ बिखरे हुए हैं। तो उनके जो सुंदरता है, जो एक एक चीज़ के साथ वर्णन किया गया इस श्लोक में, तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट वो देख रहे हैं। तब उन्होंने सोचा जी आप तो मेरे हाथ से निकल गए। अब उनका भंजन करने के लिए जब मान नहीं रहे, हर चीज़ को कोशिश करते, तो राधा जी फिर भी नहीं मानते, क्योंकि वो जो स्वाभिमान है उनके प्रति, जो एक प्रेम है, वो जो अपने आप को मतलब सब कुछ निछावर है भगवान कृष्ण के चरणों में। तो राधिका जी जब देख रहे जी नहीं, तुम तो मेरे लिए नहीं किसी और के पास चले गए, तुमने वादा करके भी मेरे पास नहीं आए। तब उनका जो मान होता है उसको भंजन करने के लिए, लेकिन जो उनका सुंदरता है राधिका जी के, तब जब देख रहे हैं जो उसके साथ तुलना कर रहे हैं, जैसे सब ऑपोजिट है, तो मतलब इतना उनके अंदर अंदर हर्ट होता है उनका। तब वो लास्ट में जब कुछ नहीं होता है, कुछ सारे कोशिश नाकाम होता है, तब वो चरण जो है, जब तुम्हारे चरण मेरे सिर पे रख दो, तो तब तुम मान जाओ मेरे प्रिय राधिका जी, आप मुझे मान जाओ। त्वमसि मम भूषणं त्वमसि मम जीवनं त्वमसि मम भव जलधि रत्नम। आइए आप देखते हैं ये नृत्य। चारुशीले मुञ्चमयि
वदसि यदि किञ्चिदपि दन्तरुचि कौमुदी हरति दरति मिरमति घोरौ सुरदधर सिधवे तव वदन चन्द्रमा रोचयतु लोचन चकोरौ प्रिये चारुशीले मुञ्चमयि मानमनिदानौ स्मरगरलखण्डनं मम शिरसि मण्डनं स्मरगरलखण्डनं मम शिरसि मण्डनं देहि पद पल्लवमुदारौ देहि पद पल्लवमुदारौ देहि पद पल्लवमुदारौ देहि पद पल्लवमुदारौ I think all of you must have enjoyed this wonderful performance. I hope all of you appreciated the importance of Kavi Jayadev, Gita Govindam. So the next time you see Dashavatar Stotram performed or you hear it recited, you will know where it comes from. The next time you hear प्रिय चारुशिले मुंचमयि मानम निदानम सपदि मदनानलो दहति मम मानसम देहि मुख कमल मधुपानम. This is the refrain of that Ashtapadi number 19. It has been rendered into song form several times. You will find it floating around. When you hear it next time, I hope you will realize it comes from Gita Govindam. सदानंद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आपने आए, बातचीत की, हमें ये दिखाने का मौका दिया. नमस्ते. प्रणाम सर. So I hope we have been able to convey to you the importance of Gita Govindam, Kavi Jayadev, his contribution to transforming the Bhakti movement, to transforming Sanskrit literature. I hope you will be persuaded to actually read Gita Govindam and even more importantly, witness a visual performance of Gita Govindam because it is an audio visual spectacle. Thank you very much. इतिहास का इस एपिसोड में हम जानेंगे भगवद गीता का महात्म्य के बारे में. हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में. देखते रहिए इतिहास कार्यक्रम संसद टीवी.